आज के विद्यार्थियों के लिए है कृषि विज्ञान वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 कृषि विज्ञान पूर्णांक 100 पेपर संकेतांक है 22-19 समय 2.5 घंटा। आप ये देख रहे हैं कि यह पेपर बाजारू पेपर है और जीआईसी का पेपर है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, और यह पेपर बहुत से विद्यालयों में पहुंचा है, ऐसा दुकानदार ने कहा है। मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन पेपर आपके भी विद्यालय में पहुंचा होगा। यदि वीडियो आपको लगे कि पेपर दमदार है, महत्वपूर्ण है, सर जी ने कुछ परिश्रम किया है, आपके पेपर वार्षिक परीक्षा में आ सकता है, तब आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वरना मत करना। सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं। सही विकल्प छाट कर लिखिए। सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है? 3-4 विकल्प है। नाली विधि, थाला विधि, नंबर 3 क्यारी विधि, नंबर 4 जल प्लावन विधि। तो क्यारी विधि इसका सही है। आपके किताब से, सरकारी किताब जो चलती है मिडिल में, उससे मैंने देख करके लगाया है टिक, लगभग पूरा एकदम सही है आपका क्वेश्चन। तो तीसरा विकल्प क्यारी विधि। दूसरा है भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है? भू परिष्करण 2 प्रकार का होता है। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो आप अपने किताब में देखेंगे तो 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन, बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है? बाग लगाने के लिए सबसे अच्छी भूमि दोमट भूमि होती है। आ विकल्प चिकनी भूमि, बलुई भूमि, रेतीली भूमि। तो इसमें पहला विकल्प सही है, दोमट भूमि। अगला है घा, कौन सी प्राकृतिक आपदा है? कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो नंबर 1 में है आंधी, नंबर 2 है तूफान, नंबर 3 है चक्रवात, नंबर 4 पर है उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक आपदा ये आंधी भी है, तूफान भी है, चक्रवात भी है, तो सभी है, इसलिए उपरोक्त सभी, इसका दा विकल्प सही है। अंगा क्वेश्चन है, ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है? नंबर 1 पर है चूने का प्रयोग करके, नंबर 2 पर है जिप्सम का प्रयोग करके, नंबर 3 पर है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके, नंबर 10 पर है क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। तो इसका बा विकल्प सही है, दूसरा बा, जिप्सम का प्रयोग करके। ये 5 क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी थे टिक करने के लिए। दूसरा है स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। तो इसमें देखेंगे, पहला है बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका। बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका का संयुक्त नाम होता है मृदा गठन। कणों का आपसी संबंध, मतलब बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का आपसी संबंध, इतना का हो जाएगा क्या? मृदा गठन का इससे मिला, लिख दिया गया मैंने। अधिक बालू की मात्रा होने पर उसको क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी। लवण, अब ये लवण को लवणीय मृदा से मिला देंगे। आप अपने किताब से देख लेंगे, चाहे गूगल से सर्च कर लेंगे। निक्षालन, एक क्या है निक्षालन भाई? ये है जैविक भौतिक विधि है। और कार्बनिक खादों का प्रयोग कहाँ क्या करते हैं? ये जैविक विधि से किया जाता है। मिला लेंगे, अपना देख लेंगे। एक क्वेश्चन पे, 1-2 क्वेश्चन पे हमको डाउट हो रहा है इसको मिलाने पर। अगला है मृदा गठन की परिभाषा लिखिए। आप जो सरकारी किताब मिडिल में चलती है, उसका पेज नंबर 1 अगर आप खोलेंगे तो सबसे पहले आप पाएंगे कि मृदा गठन का कैसे होता है। ये देख रहे हैं किताब ना, मृदा गठन यहाँ से लिखेंगे। ये सबसे नीचे देखा, मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से बनी है। विभिन्न आकार के कणों को भिन्न भिन्न नाम दिया गया है, जैसे बालू, सिल्ट और मृत्तिका। मृदा में इन तीनों प्रकार के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। यही है मृदा गठन। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं उसके सुधार की विधियों को लिखो। तो आप क्वेश्चन नंबर एक दूसरे का पृष्ठ संख्या 8 और 9 में आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा किताब में, आपके जो मिडिल में किताब चलती है सरकारी किताब में। क्वेश्चन है अम्लीय मिट्टी बनने के कारण। देख रहे हैं ना, पृष्ठ 8 में है अम्लीय मिट्टी बनने के कारण। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे काले से, क्षारीय तत्वों का निष्क्षालन। देख रहे हैं ना, इसको लिखेंगे पूरा यहाँ तक। नंबर 2 फसलों द्वारा क्षारकों का उपयोग, फिर इसको लिखेंगे।
नंबर 3 पे फिर है मिट्टी का अम्लीय चट्टानों से बना होना, फिर इसका पूरा लिखेंगे हेडिंग डाल करके। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, फिर इतना पूरा लिखेंगे। फिर अगले पन्ने पर है, देख रहे हैं यहाँ तक लिखेंगे। ये कृषि क्रियाएं नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। फिर है अम्लीय मिट्टी का सुधार, ये पूरा डालेंगे, चूने का प्रयोग करके लिखेंगे। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे जल निकास की उचित व्यवस्था, पूरा लिखेंगे। फिर अम्लीय रोधक फसलों का उगाना, फिर इतना लिखेंगे। क्षारक उर्वरकों का प्रयोग लिखेंगे। पोटास युक्त उर्वरकों का प्रयोग, इतना लिखेंगे। देख रहे हैं ना, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। बाद में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। पहले डिसीजन लेने से पहले 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखना। बाजारू पेपर है, जीआईसी का पेपर है। नंबर 5वां क्वेश्चन है जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसको आप अपने किताब में ढूंढ लेना। फिर से हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, या तो अपने गूगल से सर्च कर लेना या अपने सर जी से पता कर लेना। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मतलब किन किन कारण से जलवायु प्रभावित होती है। तो जलवायु प्रभावित करने का तो जैसे अपने स्वविवेक से लिखेंगे, जैसे वृक्षों का अंधाधुंध कटाव है। अगर वृक्ष नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे तो वर्षा में कमी होती है, वर्षा कम होती है। तो जब वर्षा कम होगी तो वहाँ की जलवायु प्रभावित होगी, मतलब ठीक है। जलवायु हो गया, वर्षा है जैसे आपकी जैसे कहते हैं धुआं मतलब क्या कहते हैं उसको सब सही शब्द में, जैसे ईंट का भट्ठा है आदि है, तो जहाँ रहते हैं धुआं अधिक होता है तो वहाँ बादल नहीं बनते हैं। वहाँ की जलवायु वातावरण गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो वहाँ की जलवायु प्रभावित हो जाती है। इस तरह से कई कारण हैं, उनको अपने बुद्धि विवेक से लिखना। चक्रवाती हवाएं चलने का कारण बताइए। अपने किताब में 18 पृष्ठ पर देखेंगे तो आप पा जाएंगे। यहाँ पर है चक्रवात, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। चक्रवात दिखाई दे रहा है, हेडिंग कॉलेज डालेंगे, इतना पूरा लिखेंगे। ये देख रहे हैं ना, अस्त व्यस्त कर देती हैं, यहाँ तक चक्रवात के बारे में लिखेंगे। पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। चक्रवात अभी जो मैंने दिखाया वही चक्रवात के बारे में आपको लिखना है। टिड्डी दल का प्रकोप, नीलगाय, नीलगाह जो इसको कहते हैं गांव घर में जो दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में टिप्पणी लिखना है। स्वविवेक से लिखेंगे, ज़्यादा नंबर पाएंगे। 18 पृष्ठ पर चक्रवात अभी जो मैंने दिखाया यही क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको लिखना है। चक्रवात डाला गया है, नंबर डाल के लिखेंगे। दूसरा है 19 पृष्ठ पर चक्रवात का है। 19 पृष्ठ पर आप लिखेंगे टिड्डा, देख रहे हैं टिड्डी का प्रकोप, ये दिखाई दे रहा है। टिड्डी का प्रकोप हेडिंग डाला गया है, यहाँ पर पूरा लिखेंगे। टिड्डी प्रकोप से हानियाँ पूरा लिखेंगे, यहाँ तक ना पूरा नंबर मिलेगा। फिर अगला है नीलगाय का प्रकोप, मतलब नीलगाह के बारे में लिखना है टिप्पणी। ये 23 पृष्ठ पर आप पाएंगे, पूरा आप लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन को, नहीं तो पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। नीलगाह के बारे में लिखना है, नीलगाय का प्रकोप के बारे में जो टिप्पणी लिखना है 19 पृष्ठ पर ही है। ये देख रहे हैं नीलगाय का प्रकोप, ऐसे लिखते चले आएंगे पूरा यहाँ तक। उसके आगे देखते हैं कुछ और है, बस इतना ही है इसका नीलगाय प्रकोप के बारे में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पशुधन विकास के मूलभूत तत्व लिखिए। पशुधन विकास के मूलभूत तत्व 23 पृष्ठ पर आप देखेंगे अपने किताब पर, तो आपको मिल जाएगा पशुधन के, देख रहे हैं दिखाई दे रहा है, पशुधन विकास के मूलभूत तत्व ना, हेडिंग डालेंगे। फिर नस्ल डालेंगे, प्रजनन, वर्ण व छटनी का परिणाम ही नस्ल सुधार है। फिर प्रजनन डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे। प्रजनन के उद्देश्य लिखेंगे पूरा, देख रहे हैं ना। आगे लिखेंगे ये प्रजनन की विधियां हैं, ऐसे लिखते चले आएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पोषण है, फिर यहाँ पर है आहार है, राशन है, जल है, यहाँ पर लिखेंगे जीवन निर्वाह आहार है, उत्पादन आहार है, कार्य आधारित आहार है, संतुलित आहार है, आहार परिकलन है, पूरा लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगला है बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तृत वर्णन कीजिए। मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 10 नंबर का है।
43, 44, 45 पृष्ठ पर अपने किताब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या कह रहा है, बाग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हेडिंग आप देखिए किताब में 43 पे, बाग लगाते समय ध्यान देने योग्य बातें, पूरा आप इसको लिखेंगे। अगला 44 पृष्ठ पे थोड़ा बढ़ाएंगे पढ़ने को तो पूरा ऐसे चला आ रहा है। बाग लगाने के लिए स्थान का चयन, कैसे बाग लगाने के स्थान का चयन पे, भूमि की किस्म, सिंचाई की सुविधा, जल निकास की व्यवस्था, यातायात की सुविधा, बाजार की निकटता, जलवायु, ईंट भट्ठों से दूरी, जंगल से दूरी, सहकारी समितियां तथा कुशल मजदूर की उपलब्धता, पूरा यहाँ तक लिखेंगे। और पूर्व योजना बनाकर पौधे लगाना, मतलब लगाने से पहले कुछ योजना बनाइए। भूमि को समतल करना, भूमि में खाद डालना, पानी का प्रबंध करना, इतना हेडिंग डाल के इसके बारे में लिखा गया है तो अपना लिखेंगे। जंगली जानवरों तथा अनावश्यक प्रवेश को रोकना, फिर है वायुरोधी पौधे लगाना, फिर है श्रमिक आवास एवं सड़कों का निर्माण, जल निकास का प्रबंधन, क्षेत्रों का विभाजन, खाद के गड्ढे, पूरा इतना लिखेंगे। आगे कुछ अगला क्वेश्चन है, डिबलर एवं हैरो में क्या अंतर है, इसका कृषि में क्या महत्व है बताइए। तो 56 और 58 पृष्ठ पे आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि डिबलर क्या है, हैरो क्या है। देखते हैं, ये हैरो है। पहले हैरो का हेडिंग डाल करके इतना लिखेंगे। हैरो दो प्रकार के होते हैं, कमानीदार हैरो, दूसरा है चौकठा हैरो। देख रहे हैं ना, इसका चित्र बना हुआ है, सब चित्र बना देंगे, पूरा लिखेंगे। फिर अगला 57 पृष्ठ पर आते हैं, पूरा से लिखा है, देख रहे हैं ना, कमानीदार हैरो, तबेदार हैरो, ब्लेड हैरो या बख्खर हैरो, भू परिष्करण में काम आने वाले ट्रैक्टर चालित यंत्र। केवल आपको हैरो के बारे में लिखना है तो केवल इतना लिखेंगे बस। और उसके बाद एक वक्त क्या था, हैरो और डिबलर। तो डिबलर के बारे में क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कोई भी वीडियो को पूरा देखना, इसकी मत करना। जब आपके समझ में आए तब लाइक सब्सक्राइब करना। ये डिबलर है, हेडिंग डाल करके डिबलर का यहाँ तक लिखेंगे पूरा डिबलर, देख रहे हैं ना। तो अब आपको जा करके हैरो और डिबलर के में अंतर लिखेंगे, अब पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की उन्नतशील प्रजातियों एवं बुवाई की विधि का वर्णन कीजिए। अपने किताब में देखेंगे 74 पृष्ठ पर तो आपको मिल जाएगा। आप 73 पृष्ठ में देखेंगे किताब में तो गन्ना की उन्नत खेती परिचय दिया गया है। पहले इतना, कपड़ा उद्योग के बाद भारत में चीनी उद्योग का दूसरा स्थान है, यहीं से लिखना शुरू करेंगे। फिर जलवायु हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे नीली से मिट्टी, फिर हेडिंग खेत की तैयारी, खाद एवं उर्वरक, ये पूरा सब लिखेंगे। ये देख रहे हैं ना, पूरा ऐसे लिखेंगे। बीज की मात्रा यहाँ पूरा लिखेंगे, बुआई का समय पूरा इतना लिखेंगे, गन्ने की उन्नतशील किस्में पूरा इसको लिखेंगे, देख रहे हैं ना। फिर यहाँ गन्ने की बुआई का समय यहाँ लिखेंगे, पूरा दिया गया है, दिखाई दे रहा है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है टॉप करने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, फसल चक्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए। 81 और 82 पृष्ठ पर आप देखेंगे अपने किताब में, फसल चक्र आया था ना, तो आप 81 पृष्ठ पे देखेंगे, नीचे किताब में आपके लिखा है फसल चक्र, पूरा इसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक, अगला है, इसके पन्ना आगे बढ़ा देंगे तो ये पन्ना पे भी फसल चक्र के सिद्धांत 5-6 सिद्धांत है, ये 6 सिद्धांत आपको लिख देना है। देख रहे हैं, फसल चक्र का सिद्धांत, फसल चक्र क्या है, फसल चक्र से लाभ नहीं पूछ रहा है, अब आगे नहीं लिखना है आपको, बस केवल इतना। ये वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।